Class 10th History Chapter Number 2 Nationalism in India Part 5 The sense of collective belonging, सामूहिक अपनेपन की भावना, जिसका मतलब है लोगों का ये फील करना कि वो सभी एक ही नेशन का हिस्सा है और एक साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया में ये एहसास अलग अलग तरीकों से डेवलप किया गया। तो समझते हैं कि कौन से ऐसे मेथड्स यूज किए गए जिससे लोगों में अपनेपन की भावना बढ़ी। यूनाइटेड स्ट्रगल। ब्रिटिशर्स की अनफेयर पॉलिसी से सभी लोग परेशान थे। भले ही सभी की दिक्कतें अलग थी पर कारण एक ही था, ब्रिटिश राज। इसलिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ सभी एक साथ मिलकर लड़ने लगे। सभी का एक ही गोल था, आज़ादी पाना, और इसी कॉमन स्ट्रगल ने लोगों को एक साथ जोड़ दिया। सिंबल ऑफ भारत माता। लोगों के अंदर अपने देश के प्रति इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए भारत माता की इमेज का यूज किया गया। भारत माता की इमेज ने लोगों के मन में देश को एक पहचान दी। फॉर इंस्टेंस, जब भी लोग भारत माता की इमेज देखते तो उनके मन में अपने नेशन को आज़ाद करने की भावनाएं बढ़ जाती, और जब नेशन के बारे में सोचते तो भारत माता की तस्वीर आंखों के सामने दिखने लगती। ये तरीका नेशनलिज्म को लोगों तक पहुंचाने का एक पावरफुल और इमोशनल स्टेप था। क्या आपको पता है, भारत माता की इमेज का आइडिया क्रिएट करने वाले पहले शख्स थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने देश के लिए नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम में भारत माता का जिक्र किया था। अपने हिम वंदे मातरम को बाद में इन्होंने अपनी नोवेल आनंद मठ में भी शामिल किया। हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को बंगाल में हुई स्वदेशी मूवमेंट के समय बहुत गाया गया। अब अनिंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में भारत माता की पेंटिंग भी बनाई। इस पेंटिंग में भारत माता को बहुत ही काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल फिगर के रूप में दिखाया गया। रिवाइवल ऑफ फोक ट्रेडिशंस। लेट 19th सेंचुरी में कई नेशनलिस्ट गांव गए और वहां जाकर उन्होंने पुरानी स्टोरीज, सॉन्ग्स और राइम्स को रिकॉर्ड एंड कलेक्ट करके फोक ट्रेडिशन को वापस लाने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद से जाकर बैलेड, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स कलेक्ट करना शुरू किया, एंड मद्रास में नतेशा शास्त्री ने तमिल फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया पब्लिश की। इनका मानना था कि ये कहानियां और कथाएं ही है जो असली इंडियन कल्चर को दिखाती हैं, पर ब्रिटिश रूल के टाइम पर यह सब कहीं खो सा गया था। रोल ऑफ नेशनल फ्लैग। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम एक फ्लैग डिजाइन हुआ जिसमें 8 लोटसेस ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को दिखाते थे और क्रिसेंट मून हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल था। गांधी जी ने भी अपना फ्लैग बनाया जिसमें स्पिनिंग व्हील सेल्फ रिलायंस को दिखाता था। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ब्रिटिश इंडियंस को बैकवर्ड और वीक दिखाते थे, पर नेशनलिस्ट ने इंडियन हिस्ट्री को एक प्राउड और ग्लोरियस वे में प्रेजेंट किया। इससे लोग अपने देश के लिए और भी कनेक्टेड फील करने लगे। लास्टली, अब हम बात करेंगे उन पर्सनालिटीज के बारे में जिनके कंट्रीब्यूशन को चैप्टर के साइड बॉक्सेस में दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में इन्होंने पेजेंट मूवमेंट को लीड किया जिसे बरडोली सत्याग्रह कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में ये मूवमेंट सक्सेसफुल रही। लाला लाजपत राय एक इंडियन राइटर, एजुकेटर एंड पॉलिटिशियन थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1928 में आए साइमन कमीशन के खिलाफ गो बैक साइमन का नारा लगाकर कमीशन का विरोध किया। ब्रिटिश पुलिस ने इस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान लाला लाजपत राय को बहुत जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई। भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष ये सभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के लीडर्स थे। इनके अकॉर्डिंग ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए नॉन वायलेंस काम नहीं आने वाला था, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने उन सिंबल्स को टारगेट किया जो ब्रिटिश पावर को दिखाते थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराया। उसी साल पंडित भगवती चरण वोरा और उनके साथी ने जिस ट्रेन में लॉर्ड इरविन बैठे थे उसे ब्लास्ट करने की कोशिश की। इन सारे अटेम्प्ट से रेवोल्यूशनरीज ये दिखाना चाह रहे थे कि आजादी पाने के लिए डायरेक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। 9th क्लास में जो आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था, HSRA के मेंबर्स उसी से इंस्पायर्ड थे। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे लीडर
लीडर थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया और सेल्फ रूल को प्रमोट किया। आपने इनका फेमस स्लोगन तो सुना ही होगा, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इन्होंने अपने 2 न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए, एक मराठी न्यूज़पेपर केसरी और दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर मराठा। इनके अलावा एक पर्सनैलिटी और भी है जिनका रोल मुस्लिम राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ओर रहा था, सर मोहम्मद इकबाल। ये 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने ही मुस्लिम्स के लिए सेपरेट होमलैंड का आइडिया दिया, इसलिए इन्हें स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हो, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।